क्यों रखेंगे? आप लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग नरक तो है ही नहीं। ये तो ब्राह्मणों ने हमें भरमाया है इसमें। स्वर्ग नरक कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर सही मायने में ये लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं तो जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, मोहन भागवत बोले कि 22 प्रतिज्ञाओं को संघ जो है अपने संगठन में लागू करेगा। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, वो ट्वीट करे जो 22 प्रतिज्ञा का स्क्रीनशॉट है, वीडियो बनाकर 22 प्रतिज्ञा को एटलीस्ट एक बार पढ़ तो दे। सरकार से लड़ने का एक ही तरीका है, अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है संसद मार्ग, उसी जगह पर जहां से देश का इतिहास लिखा जाता है। और आज 2 साल के लॉकडाउन के बाद तमाम बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और उस बहुजन समाज में SC माइनॉरिटी तमाम कम्युनिटी के लोग हैं। हम उनसे खुद ही बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। कहाँ से आई हैं आप? आई एम फ्रॉम गाजियाबाद। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आई स्टडी इन क्लास 8th। ओके, कैसा लग रहा है आपको आके? आई एम फीलिंग सो हैप्पी बिकॉज़ माय होल फैमिली इज विद मी and today we all came here because to celebrate this event with unity. And like nowadays I was so excited, I was so enthusiastic that I'll definitely be here and will definitely celebrate this event very nicely with my whole family. So that's mine very good thing I can say. So it's a very good feeling that I'm feeling now a time. Are you excited? Yes, I'm excited. I'm so anxious. Okay. देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बच्ची मौजूद है। और जब आप अच्छी एजुकेशन देंगे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तो वैसे ही बेबाक होके कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप कहाँ से आए सर? मैम हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है 2 साल के बाद आप लोग आए हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और 365 दिन में सबसे इम्पोर्टेंट दिन हमारा यही होता है। अच्छा। सारे महत्व में देखिए लोग किस तरीके से, एक बच्चा और भी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करें। कहाँ से आए हो आप? ये तो बाबा साहब की तरह ही लग रहा है, क्यूट से एकदम। कहाँ से आए हो? सादरा। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th सेक्शन C। अच्छा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अच्छे लगते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आज हम इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अच्छा, और आज हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे कह रहे हैं बाबा साहब की वजह से आज हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। और देख सकते हैं जब ये बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी तो आने वाली देश की जो स्थिति होगी वो बहुत बेहतर होगी। जो RSS जो सपना दिखा रही है उससे पीछे भी एक सपना है, वो बाबा साहब का था, वो ज्योतिबा फूले का था। सर आप कहाँ से आए? बिल्कुल मैम, बहुत बाबा साहब की वजह से आप जो कुछ हम बाबा साहब की वजह से ही है, और हमें शिक्षा बहुत ग्रहण करनी चाहिए और हम आने वाली जनरेशन को भी ऐसे करें कि बस एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। एजुकेशन हमारे लिए मस्ट है। सच्चाई शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और ना बिना सच्चाई के तो आदमी कुछ नहीं है। मतलब मंदिर से कोई फायदा नहीं? कोई मंदिर नहीं, मंदिर क्या देता हमें? मंदिर खाने से नहीं देता हमें। मंदिर से क्यों जाना चाहिए? मंदिर तो हमारे लिए साफ है, मंदिर नहीं जाना चाहिए हमें। सरकार तो इतने काम कर रही है कि आप घर बैठिए, आत्मनिर्भर बनिए, शिक्षा लेके क्या करेंगे? बहुत गर्व है हमें, क्योंकि बाबा साहब ने हमारी जाति में, लेकिन इन्होंने बोला कि शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा लेके तो रोजगार है नहीं, तो आप क्या करेंगे शिक्षित हो? नहीं रोजगार तो है ही, लेकिन नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने जो बाबा साहब का सपना है वो शिक्षा लेना, वो सब उसका जो सपना है हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका सपना अधूरा है। उस सपने के लिए हम शिक्षा लेंगे, और शिक्षा है तो सब कुछ है। रोजगार तो एक अलग ही बात है, लेकिन शिक्षा लेना जरूरी है। कहाँ से आए आप? हम गुजरात बनासकांठा से हैं। गुजरात में तो आप जानते ही बहुजनों की क्या स्थिति है, बीजेपी ने कैसा माहौल बना के रखा है वहाँ? हम पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन करीबन इस देश में जो बहुजनों का जो बाबा साहब ने मिशन चलाया था, इनकी बदौलत से ये अच्छा नहीं है। अभी बहुत बुरा हाल है हमारा, लेकिन हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए गुजरात से लोग आ रहे हैं, तमाम उन राज्यों से लोग आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वो सरकारी एसोसिएशन, सरकारी दफ्तर की तरफ से LIC देख सकते हैं आप यहाँ पर, और ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से यहाँ पे बैनर लगाया हुआ है, इंस्टॉल लगाया हुआ है, तमाम वो इंस्टॉल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत फ़ोन आता है नेशनल दस्तक को कि हमें बाबा साहब का कलेक्शन चाहिए, बाबा साहब की बुक्स चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सम्यक प्रकाशन का इंस्टॉल लगा हुआ है। अगर आपको कभी भी कोई बुक चाहिए, किसी भी महापुरुष से रिलेट कोई कुछ भी चाहिए, तस्वीर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और हम खुद ही बातचीत कराएंगे, अंदर जाके पूछेंगे।
ये देख सकते हैं सम्यक प्रकाशन का बुक कलेक्शन सारा बहुजन आइडियोलॉजी पे ही निर्भर करता है। बाबा साहब की तमाम वो किताबें मिल जाएंगी, गुलामगिरी से लेके बाबा साहब की स्मृतियाँ, अंबेडकर गांधी जी की मुलाकात, अंबेडकर गांधीवाद पे, पाकिस्तान की विभाजन पे। और लेकिन ये आपको बाहर से कलेक्शन नहीं मिल पाएगा। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी से लेके आपको तमाम यहाँ बुक मिलेंगी। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। सर हमारे चैनल पे बहुत सारी कॉल आती है कि हमें बाबा साहब का कलेक्शन चाहिए, तो आप हमारे चैनल के जरिए अपनी वेबसाइट और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जारी कर दीजिए ताकि लोग सीधा आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। जी सम्यक प्रकाशन पर आपको अपने बहुजन समाज के सभी आपको उनकी किताबें मिलेंगी। हमारा संपर्क है 98183 90161 98102 49452 और जो हमारी वेबसाइट है सम्यकप्रकाशन.in, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। किस तरीके का कलेक्शन मौजूद है सर? सवाल बहुत सारे होते हैं, आप ही जवाब दीजिए, सोचा आपका ही इंटरव्यू कर लिया जाए। जी जी नहीं, आपको अपने बहुजन समाज से संबंधित आपको सबसे अधिक पुस्तकें सम्यक प्रकाशन पर ही मिलेंगी। सम्यक प्रकाशन के अलावा जो अन्य प्रकाशकों की अच्छी किताबें हैं वो भी हमारे पास उपलब्ध होती हैं। ये देखिए इन्होंने कांटेक्ट नंबर जारी किया है, आप सीधा कांटेक्ट पे कॉल कर सकते हैं और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए किताबों का कलेक्शन मंगा सकते हैं। और जो एजुकेशन देना अपने बच्चों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम उन महापुरुषों की मूर्ति को स्थापित किया गया है जिन्होंने इस देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में काफ़ी सहयोग किया। आप जय भीम। आप देख सकते हैं मान्यवर काशीराम जी की यहाँ पर ये झांकी लोग लेकर आए हैं किस तरीके से यहाँ पर, जो कि आपको ये स्वतंत्र दिवस पर या गणतंत्र दिवस पर नहीं दिखा सकती है सरकार, और वो यहाँ आज हमारा बहुजन समाज यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मान्यवर काशीराम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से महापुरुषों को फिर से जिंदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने इतिहास को लोगों तक पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए बाबा साहब और उनके साथ में उनकी संगनी रमाबाई थी, और किस तरीके से एक महिला का सेक्रीफाइस होना वो बेहद ज़्यादा एक गर्वपूर्ण है। अगर उनका सेक्रीफाइस नहीं होता तो शायद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे बीच में हमारे लिए वो काम नहीं कर पाते जो उन्होंने की है। उन्होंने अपने बच्चों को मरते हुए छोड़ दिया, उन तमाम युवाओं के लिए, तमाम बच्चों के लिए तो देश की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। यहाँ पर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की प्रतिमा स्थापित है। इन्होंने शिक्षा को जन्म दिया। शिक्षा का अगर कह सकते हैं कि शिक्षा का जन्म कब हुआ तो इसी युग में हुआ। अगर ज्योतिबा फूले नहीं होते, सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो आज हमारे समाज के ना बच्चे ना महिलाएं वो शिक्षा से इस तरीके से वंचित रह जाते जिस तरीके से बाबा साहब को पढ़ने से रोका जा रहा था, क्लास के बाहर बैठाया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध और यहाँ पे अशोक सम्राट हैं। अशोक सम्राट की जयंती थी अभी। अशोक सम्राट की प्रतिमा स्थापित है यहाँ पर। अशोक को एक अहिंसक राजा के रूप में हमारे सामने रखा जाता है, जबकि उन्होंने तलवार छोड़कर एक अहिंसा के पद पर आए थे। बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध के बिना सारा बहुजन आइडियोलॉजी अधूरा है। किस तरीके से लोग यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वो लोग मौजूद है, तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखा रहे हैं सीधा भीड़। पहले यहाँ पर लोग अंदर जाते थे, लोग यहाँ पर अंदर जा रहे हैं माला चढ़ाने के लिए। बाबा साहब की प्रतिमा पे माला चढ़ाने के लिए लोग अंदर जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनके अंदर किस तरीके का उत्साह है। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा है। देखिए बाबा साहब की प्रतिमा को लेके लोगों में उत्साह है। धूप बहुत तेज़ है लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो कम होता नज़र नहीं आ रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। सर आप कहाँ से आए? मैं शाहदरा से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आके? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने परमिशन दिया है पब्लिक को देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए लोगों में जो उत्साह है, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैम आप कहाँ से आई हैं? चिरौड़ी से जी। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, पूजा पाठ करती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, फिर भी बाबा साहब को माला चढ़ाने आई हैं? वो वाली नहीं करते, हम बाबा साहब की पूजा करते हैं। अच्छा, बाबा साहब की और क्या कहते हैं मतलब नवरात्रि वगैरह ये सब कुछ नहीं? क्यों? अब स्वर्ग कैसे जाएंगे आप लोग? नवरात्रि क्यों रखेंगे? आप लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग नरक तो है ही नहीं। ये तो ब्राह्मणों ने हमें भरमाया है इसमें। स्वर्ग नरक कुल नहीं, कुछ भी नहीं है। ये अधिकार हमें पढ़ने लिखने हर चीज का हमें मिला है। स्वर्ग नरक में तो ब्राह्मणों ने भरमा दिया हम सबको। कुछ भी नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तभी अपने हक को जानेंगे। ये देखिए किस तरीके से महिलाएं जागरूक हो रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि अगर हम शिक्षा को जानेंगे तो अपने सवालों को जानेंगे। और सरकार को इसी बात का डर है कि सरकार से कोई अपने अधिकारों की बात करेगा, सरकार से शिक्षा पे बात करेगा, सरकार से स्वास्थ्य पे बात करेगा, सरकार से रोजगार पर बात करेगा तो इस सरकार को तकलीफ होगी। सर आप कहाँ से आए हैं?
मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय मुद्रा पर है और उनसे कहीं कम योगदान बाबा साहब का नहीं, कहीं ज़्यादा योगदान है, तो जितना सम्मान उनको मिलता है, ये भेदभाव ना हो बाबा साहब के साथ। उनकी जो छाया चित्र है वो पत्र हमारी जो नोट करेंसी है उस पर होना चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस का जो उन्होंने लोगो चेंज किया है वो भी गलत है। क्या चेंज कर दिया उसमें? उसमें इंडिया गेट लगा दिया अशोक चक्र के बजाय। अशोक चक्र की महिमा उससे कहीं बड़ी है। हम सम्मान सबका है, शहीदों का प्रतीक है इंडिया गेट, लेकिन एक समूची व्यवस्था को क्या कहते हैं इंगित करने वाला, इशारा देने वाला, समरसता के लिए और एक पहचान जो भारतीय मोहर के रूप में कायम होती है अशोक चक्र, वो दिल्ली पुलिस के लोगों से हटा दिया गया। ये निंदनीय है। देखिए किस तरीके से आपको इतिहास को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार, किस तरीके से आपके इतिहास से बच्चों को दूर रखने की कोशिश कर रही है। तमाम लाइनें बहुत लंबी है, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पर लोग जुट जाते हैं और यहाँ पर दोपहर के 12 बजने के लगभग 1 बजने वाला है और लोग यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं। हम लोगों से खुद ही बातचीत करेंगे और आगे की उनकी प्रक्रिया जानेंगे कि बाबा साहब का इम्पैक्ट उनके जीवन पे किस तरीके से पड़ा, समाज को वो किस तरीके से नई दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर ओम सुधा। आप तमाम उन भाषणों को उनके सुनते होंगे नेशनल दस्तक पे, जो काफ़ी ज़्यादा जागरूकता पैदा करते हैं समाज में। हम उन्हीं से खुद जानेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी और तमाम तानाशाह सरकार किस तरीके से दर्शाती है। एक इवेंट के रूप में तो वो सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन जब बात आती है विचारों पर तो वो ताला लगाने का प्रयास करती है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जो है वो मूर्ति पे माला, विचारों पर ताला लगाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, अगर आप जो कह रही हैं मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि 2014 के बाद से जो बाबा साहब का लिटरेचर है, संपूर्ण वाङ्मय है, उसका नियमित प्रकाशन बंद हो गया? क्या कारण है कि बाबा साहब के नाम पर पूरे देश में जितने फेलोशिप, छात्रवृत्ति दिए जाते थे, जितने कार्यक्रम चलते थे, सारे कार्यक्रम लगभग बंद कर दिए गए हैं, सारी छात्रवृत्तियां लगभग बंद कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि यह सरकार बाबा साहब के विचारों पर ताला लगाकर और सिर्फ मूर्ति पर माला चढ़ाकर बाबा साहब का प्रेमी होने का ढोंग धरती है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आज संघ और भाजपा, मोदी, भागवत सब लोग नाटक कर रहा है बाबा साहब के नाम पर। अगर सही मायने में ये लोग बाबा साहब को मानने की बात करते हैं, अगर सही मायने में ये लोग बाबा साहब के फॉलोअर हैं, तो जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, मोहन भागवत बोले कि 22 प्रतिज्ञाओं को संघ जो है अपने संगठन में लागू करेगा। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, वो ट्वीट करे जो 22 प्रतिज्ञा का स्क्रीनशॉट है, वीडियो बनाकर 22 प्रतिज्ञा को एटलीस्ट एक बार पढ़ तो दे, तभी इस देश का दलित मान जाएगा। मोदी जिस दिन लाइव आकर कहे या वीडियो बनाकर कहे या ट्वीट करे या बोले लोगों से मन की बात में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा जिस दिन मोदी पढ़ देगा, उस दिन इस देश का दलित, इस देश के में अम्बेडकर को मानने वाले लोग मान जाएंगे कि मोदी और भागवत सही मायनों में बाबा साहब का अनुयायी है। नहीं तो हम लोग यही मानकर ही चलते हैं कि इनका एजेंडा है मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत को 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए संघ में, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज हम यहाँ मौजूद है, 2 साल के बाद यहाँ लोग एकजुट हुए हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग यहाँ नहीं आते हैं। कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, अमेरिका में जब ब्लैक और वाइट की लड़ाई लड़ी, पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है, जब ब्लैक और वाइट की लड़ाई हुई तो सबसे अधिक वाइट ब्लैक के पक्ष में खड़े हो गए। यह अमेरिका में हुआ और पूरी दुनिया ने देखा कि वाइट जो है वो खुलकर माफ़ी मांग रहे हैं जो ब्लैक के साथ उन्होंने अत्याचार किया, डिस्क्रिमिनेशन किया। लेकिन आप भारत के सवर्णों से यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सदियों से जो दलितों पर अत्याचार करते रहे उस पर वह बोलेंगे, दलितों के साथ खड़े होंगे। बाबा साहब कोई दलितों के नेता नहीं थे, इनको समेटने की कोशिश की गई कि ये दलितों के नेता थे। जितने वो दलितों के नेता थे उससे ज़्यादा बाबा साहब ने स्त्रियों के अधिकारों को लेकर लड़ा। हिंदू कोड बिल को लेकर तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। जितने हिंदू कोड बिल किसी दलित महिला के लिए नहीं था, हिंदू कोड बिल जितना दलित महिलाओं के लिए था उतना ही सवर्ण महिलाओं के लिए भी था। तो यह बात समझना पड़ेगा कि बाबा साहब एक अर्थशास्त्री भी थे,
बाबा साहब की PhD जो है इकोनॉमिक्स पे है। बाबा साहब को संकुचित करने की कोशिश कर दी। ये तो राजनीतिक मजबूरी है कि ये तस्वीर पर भी माला चढ़ा रहे हैं, नहीं तो इनके मानने वाले लोग आज पूरे देश में तो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ ही रहे हैं। तो ये इनका पूरा नाटक है। सामने आकर ये तस्वीर पर माला चढ़ाएंगे, पीठ पीछे यही करेंगे। आप इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी जो है अभी धर्म की राजनीति कर रही है और आने वाले समय में वो जाति की भी राजनीति करेंगे? बिल्कुल, लेकिन जाति की राजनीति इनकी काट भी है, धर्म की राजनीति की काट है। ये करेंगे नहीं जाति की राजनीति, बस आभास देंगे और उनको संगठन में भागीदारी देके उनके हक अधिकार की कटौती करेंगे। उनको कहीं कहीं बोर्ड में कुछ पद वद देके, कहीं सांसदीय विधायकी देके उनकी हकमारी करेंगे। लेकिन जाति की राजनीति ये खुलकर नहीं करेंगे, क्योंकि जब जाति की राजनीति करेंगे तो बाबा साहब के मिशन की वजह से लोगों में, जातियों में जागरूकता आई है और भागीदारी देनी पड़ेगी। खास तौर पे जो अंबेडकर को मानने वाली जातियां, खास तौर पे जो मैं दलितों की बात करता हूँ, ये देश के दलित जो है भागीदारी चाहते हैं। आप देखिए पूरे देश से कांग्रेस कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ पा रही है। कम्युनिस्ट खत्म हो गए, मुसलमान लड़ते हैं तो उनको आतंकवादी कह दिया जाता है। इस देश को अंबेडकर को मानने वाला ही आज की तारीख में, चाहे सोशल मीडिया हो या मैदान में हो, हर जगह अंबेडकरवादी ही लड़ रहे हैं। आप सही मायने में देखिएगा, वैचारिक लड़ाई हो या सड़क की लड़ाई हो या सोशल मीडिया की लड़ाई हो, सिर्फ अंबेडकरवादी ही लड़ रहे हैं और वही चैलेंज भी कर रहे हैं। इसलिए जाति की राजनीति ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ भागीदारी देनी पड़ेगी, वहाँ आरक्षण देना पड़ेगा। ये बस आभास देते रहेंगे कि हम भैया देखो ये पद दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, लेकिन हक नहीं देना है इनको। इसलिए इनका मूल जो एजेंडा है धर्म का, भाजपा का, वो उसी पे टिके रहे। उन लोगों को आप क्या बोलेंगे जो बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से नौकरियों में है, लेकिन बाबा साहब का नाम लेने से कतराते हैं? देखिए, अपवाद हो सकते हैं, मैं आपकी बात से एकदम खिलाफ जा रहा हूं, मैं इससे सहमत नहीं। इस देश में चाहे मान्यवर कांसीराम साहब का आंदोलन हो, चाहे कोई भी अम्बेडकराइट दलित आंदोलन हो, या हमारा परिसंघ का जो डॉक्टर उदित राज जी का चलाया हुआ मूवमेंट है वो आंदोलन, हर आंदोलन को इस देश में सरकारी नौकरी वालों ने ही चलाया। आज भी हम जितने भी प्रोटेस्ट पूरे देश में करते हैं तो कौन जो है बैनर कौन छपवा के देता है, लाउड स्पीकर कौन देता है? सारे सरकारी कर्मचारी देते हैं। तो यह जो एक परंपरा चली हुई है सरकारी नौकरी वालों को जो आरक्षण की वजह से आए उनको गाली देना, ये गलत परंपरा है। सरकारी नौकरी वाले ही फंडिंग करते हैं, वो ही इस लड़ाई को आज तक लड़ा रहे हैं, वही इस लड़ाई को अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा, सरकारी नौकरी वालों पर आरोप लगाना बिल्कुल सरासर। सरकारी नौकरी का सवाल नहीं है सर, वो चूंकि उन तमाम मैं लोगों की बात कर रही हूँ जो नौकरी की बात करते हैं, वो आलोचना। देखिए निधि, ये अपवाद हो सकता है, अपवाद हर जगह है, लेकिन अपवाद को हम उदाहरण नहीं बना सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों का इस देश के दलित समाज को शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने फंडिंग की। और बम सेब का आंदोलन किसने खड़ा किया? बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन कांसीराम साहब को किसने फंडिंग की? सरकारी कर्मचारियों ने ही की। तो सरकारी कर्मचारियों के इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए। अपवाद की बात अलग है, अपवाद पे तो हम जाएंगे नहीं, बात नहीं कर सकते। एक आखिरी बात, आज अम्बेडकर जयंती पे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, यह जो सरकार है, विचारों पर ताला, मूर्ति पर माला, इस सरकार से लड़ने का एक ही तरीका है, अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलितों ने पूरे देश को जाम कर दिया था, उस स्तर का आंदोलन अब इस देश के दलितों को एक बार फिर करने की जरूरत है। और जितने भी संगठन हैं बाबा साहब के नाम पर बने हुए, उन तमाम संगठनों को आपस का मनमुटाव भुला के आरक्षण के मुद्दे पर, निजीकरण के मुद्दे पर एक साथ आना पड़ेगा और क्रांति का जय घोष करके लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बिना भागीदारी के, बिना आरक्षण के कुछ हासिल नहीं होना है। आरक्षण खतरे में है, भागीदारी खतरे में है। मैं नेशनल दस्तक के माध्यम से लाखों करोड़ों व्यूअर्स को अपील करता हूं, आइए मिलकर लड़ते हैं, आरक्षण को बचाते हैं। क्योंकि सिर्फ जय भीम का नारा लगाना ही अम्बेडकरवाद नहीं है, अपने हक अधिकार की रक्षा करना भी अम्बेडकरवाद है। जिन लोगों को आपके खाट में बिठाने से दिक्कत है, जिन लोगों को आपके कोट पैंट पहनने से दिक्कत है, जिन लोगों को आपके अच्छा खाना खाने से दिक्कत है, वो लोग आपको आरक्षण को
आसानी से लेने देंगे, इसकी उम्मीद करना बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। लड़कर फिर से हासिल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे ओम शुदा, इन्होंने बात की कि अपनी भागीदारी लेनी पड़ेगी और ये शिक्षा से होगा। शिक्षा आपको अपने बात करने से होगी, क्योंकि ये सरकार जो है वो सोई हुई है भगवत चादर ओढ़कर। मूर्ति पर तो माला चढ़ा देगी क्योंकि आपका वोट चाहिए उसे, लेकिन आपके विचारों पर, आपके अधिकारों पर, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है, आपके जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उन पर वो ताला लगा रही है। इन सब मुद्दों पर हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? अगर आप इससे समर्थन हैं, अगर असमर्थ भी हैं, तो आप अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, संसद मार्ग, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।